नमस्कार आदाब, मैं हूं सईद अंसारी आपके साथ और आप देख रहे हैं मसीहा टीवी न्यूज़। मसीहा टीवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की ताज़ा रिपोर्ट। करना पड़ा और ये उनकी क्वालिटी है कि जो काम मुफ्ती साहब 2.5-3 साल से नहीं कर पाए, सिर्फ 2 महीने के काम कार्यकाल में आमदार साहब ने मस्जिद की परमिशन लेकर आए। और मुफ्ती साहब बोलते कि ये काम मैंने किया। 2.5-3 साल से तुम बिस्तर में सोए थे, जब आमदार साहब ने मंजूरी करा के तो अचानक तुम्हारी आंख खुल गई ये काम को लेके। ये बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला काम इनका हमेशा चलते रहता। ये मुफ्ती साहब जो है हमेशा क्रेडिट लेने का ही काम करते। जब भी इससे पहले आमदार साहब ने दूल्हे की गई घर पट्टी कम कराए मंत्रालय की पायथरी पर बैठ के, आमदार साहब मीडिया के कैमरे के सामने घुस गए मुफ्ती इस्माइल साहब और यहाँ पर ढिंडोरा पीट दिए कि मैंने अपने शहर के लिए घर पट्टी कम कराने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ तो कुछ कम हुआ नहीं। आमदार साहब ने अपने दूल्हे के रहवासियों के लिए कम करा के लेकर आए। वहां पर भी आमदार साहब का क्रेडिट चोरने का काम मुफ्ती साहब कर रहे। अभी आमीन इशरत मस्जिद का काम आमदार साहब ने किया। अगर आमदार साहब नहीं किए होते तो न्याय लोधी साहब जुमे के दिन उनका इस्तेकबाल क्यों रखे? क्योंकि उन्होंने काम किया आमदार साहब ने। और ट्रस्टियान के ऊपर प्रेशर लाके दबाव लाके इस्तेकबालिया प्रोग्राम को मुफ्ती साहब ने जो है कि कैंसिल करवाया और आनंद पालन में मीडिया वालों को बुला के क्रेडिट अपने नाम पे ले रहे मुफ्ती साहब। तो मुफ्ती साहब से गुजारिश है कि अपना काम खुद करे और उसका क्रेडिट ले, किसी और के बच्चे का बाप बनने की कोशिश ना करे। बाप बनने का शौक है तो खुद अपना बच्चा पैदा करके बाप बने। आमदार साहब काम करेंगे और तुम क्रेडिट लेंगे। ये गंदी राजनीति खत्म करो। शहर ने तुमको अक्सर तौर से जीत के दिया है। हर बुनियादी सहूलत को पूरी करना तुम्हारा फर्ज अकीदा है और मस्जिद मदारिस के सारे काम करना तुम्हारा हक है, लेकिन तुम काम तो करते नहीं। सारा गांव तुमको जो है कि जंगर चोट्टा बोलता, अब तुम क्रेडिट चोर भी हो गए। आमदार साहब ने जो काम किए ये पूरा जो है कि क्रेडिट आमदार साहब का है। खुद न्याय लोधी से मैंने रात में मुलाकात किया और उनसे कहा कि आपने इस्तेकबालिया प्रोग्राम क्यों कैंसिल किया? तो उन्होंने मुझसे हाथ जोड़ के माफी मांगा और कहा कि मेरे ऊपर प्रेशर था, इसके मुझे वो कैंसिल करना पड़ा, लेकिन मैं आमदार साहब का शुक्रगुजार, मैं धुलिया जाके उनसे माफी भी मांगूंगा और उनका शुक्रिया अदा भी करूंगा। तो न्याय लोधी साहब जो एक ईमानदार और अच्छे इंसान है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी वजह से बेचारे खामोश है। और मैं मुफ्ती साहब से कहूंगा कि अगर आपने किए तो न्याय लोधी साहब से एक बाइट मीडिया के सामने लेकर आ जाए कि वो खुल्लम खुल्ला तुम्हारा नाम ले और आमदार साहब के क्रेडिट को कैंसिल करने के बजाय आमदार साहब ने किए। आमदार फारूक साहब की तरफ से क्रेडिट की लड़ाई नहीं, आमदार फारूक साहब की तरफ से हक की लड़ाई है। मुफ्ती साहब की तरफ से क्रेडिट चोर की लड़ाई चालू है। दोनों एक ही पार्टी के हैं, तो पार्टी लेवल पे मुफ्ती इस्माइल साहब से कुछ बात हुई क्या आपकी इस मामले में पार्टी लेवल पर? नहीं, ये मामले में कोई बात नहीं हुई मुफ्ती साहब से, क्योंकि ये कल का ताजा वाकया जुमे के दिन का, और ये मामला जब कैंसिल हुआ तो अपने आमदार साहब जो है कि मालेगांव के आयुक्त साहब से ये लेटर जो है कि देकर ये कहा कि मैंने मंजूरी लाया हूँ, मालेगांव की सतह पर, लोकल सतह पर इस मस्जिद की तामीर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी। ये काम आयुक्त के सपुर्द करके आमदार साहब चले गए। मुफ्ती साहब से ताल्लुक से कोई बात नहीं हुई आमदार साहब की, ना पार्टी के लेवल पे कोई बात नहीं हुई।